वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी जो कि पीटीसी आपका रहता है, उसके बारे में कुछ एमसीक्यूज देखने वाले हैं। और कुछ बच्चों के, बहुत ज़्यादा बच्चों के जो है मुझे कमेंट आ रहे थे कि सर फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी पे भी वीडियो बनाओ, ड्रग जूरिस्प्रूडेंस पे भी वीडियो बनाओ और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पे वीडियो बनाओ। तो आज कल से जो है आपका रेगुलर 3 वीडियो आपको आया करेंगे, सुबह, दोपहर को और शाम को। तो तीनों वीडियो में अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो आपके सामने आपको मिला करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी, पीटीसी इंक्लूड्स, पीटीसी में क्या आता है? तो पीटीसी इंक्लूड फिजिशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ या फिर ऑल ऑफ दिस। तो पीटीसी इंक्लूड ऑल ऑफ दिस, मतलब पीटीसी में फिजिशियन भी रहता है, फार्मासिस्ट भी रहता है, नर्सिंग स्टाफ भी रहता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2, अ पर्सन अपॉइंटेड फ्रॉम। चेयरपर्सन कहाँ से अपॉइंट किया जाता है? फिजिशियन से अपॉइंट किया जाता है, नर्सेस स्टाफ में से कोई जो है वो चेयरपर्सन बनाया जाता है, या फिर पेशेंट से चेयरपर्सन बनाया जाता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन चेयरपर्सन सेलेक्ट करता है। तो अ चेयरपर्सन अपॉइंटेड फ्रॉम फिजिशियन, ऑप्शन नंबर ए। देन उसके बाद पर्पज ऑफ पीटीसी का पर्पज क्या है? फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी का पर्पज क्या है? एजुकेशनल, एडवाइजरी, नन ऑफ दिस या फिर ऑल ऑफ दिस। तो क्या हो सकता है पीटीसी का पर्पज? तो पीटीसी का पर्पज है बोथ ए एंड बी, मतलब ऑल ऑफ दिस। तो पीटीसी का पर्पज क्या है? एजुकेशनल भी है, एडवाइजरी भी है। देन उसके बाद प्रोग्राम्स और सेमिनार और वर्कशॉप आर इंक्लूडेड इन, प्रोग्राम, सेमिनार्स, वर्कशॉप आर इंक्लूडेड इन एजुकेशनल, एडवाइजरी, बोथ ए एंड बी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रोग्राम, सेमिनार और वर्कशॉप कहाँ पर इंक्लूड रहते हैं? तो प्रोग्राम, सेमिनार और वर्कशॉप रहते हैं एजुकेशनल फील्ड में इंक्लूड। जैसे कि बड़ा कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल भी है और कॉलेज भी है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज जो रहते हैं कुछ उस तरीके से। देन क्वेश्चन नंबर 5, द सक्सेस ऑफ मीटिंग इज डिपेंड अपॉन। जो मीटिंग की सक्सेस रहती है वो किस पे डिपेंड रहती है? फंक्शंस पे, ऑब्जेक्टिव्स पे, एजेंडा पे या फिर ऑल ऑफ दिस पे। तो सक्सेस ऑफ मीटिंग इज डिपेंड ऑन द, किस पे डिपेंड रहती है? वह डिपेंड रहती है एजेंडा पे, मतलब ऑप्शन नंबर सी। देन द एजेंडा ऑफ द कमिटी इज, एजेंडा ऑफ कमिटी इज, क्या है एजेंडा कमेटी का? पहला ऑप्शन है मिनट्स ऑफ प्रीवियस मीटिंग, या फिर ड्रग सेफ्टी इन द हॉस्पिटल, या फिर हॉस्पिटल फॉर्मूलरी सेक्शन, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो एजेंडा क्या रहता है कमेटी का, पीटीसी का? तो एजेंडा क्या हो सकता है? एजेंडा रहता है हमारा ऑल ऑफ दिस, मतलब मिनट्स ऑफ प्रीवियस मीटिंग का भी रहता है, ड्रग सेफ्टी इन द हॉस्पिटल का भी रहता है और हॉस्पिटल फॉर्मूलरी सेक्शन का भी एजेंडा वहाँ पर रहता है। ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 7, टू रिव्यू द एडवर्स ड्रग रिएक्शन टू द ड्रग इज। जो एडीआर है उसे रिव्यू करने के लिए ड्रग टू द ड्रग इज, ड्रग कैसे होने चाहिए? ऑब्जेक्टिव, एजेंडा, पर्पज या फिर ऑल ऑफ दिस। तो क्या हो सकता है इसका? ऑब्जेक्टिव्स। देन क्वेश्चन नंबर 8, समटाइम्स द ड्रग में प्रोड्यूस द अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट्स आर कॉल्ड एज। तो कुछ ड्रग्स क्या करते हैं? अनवांटेड या फिर अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट जो है वो शो करते हैं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? ओवर डोसेज, हाइपर सेंसिटिविटी, एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन या फिर एलर्जिक कंडीशन। तो क्या कह सकते हैं हम उसे हम कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जो कि अनवांटेड या फिर अनएक्सेप्टेड इफेक्ट वहाँ पर प्रोड्यूस करती है। देन गाइडलाइंस ऑफ पीटीसी की गाइडलाइन क्या है? लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन फैसिलिटी शैल बी प्रोवाइडेड, या फिर डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन शैल बी डन ओनली बाय द रजिस्ट्रार फार्मासिस्ट, या फिर एडेक्वेट नंबर ऑफ फार्मासिस्ट मस्ट बी अपॉइंटेड टू फुलफिल द 24 आवर वर्किंग रिक्वायरमेंट इन द डिफरेंट शिफ्ट्स, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो पीटीसी की गाइडलाइन क्या है? पीटीसी की सारी गाइडलाइन है, जैसे लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन फैसिलिटी शैल बी प्रोवाइडेड, dispensing of medicine shall be done only by the registrar pharmacist, and adequate number of pharmacists must be appointed to fulfill the 24-hour working requirement in the different shifts. Then PTC stand for, PTC का लॉन्ग फॉर्म क्या है? यह क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बता देना। देन क्वेश्चन नंबर 12, द कंपोजिशन ऑफ पीटीसी, द फार्मासिस्ट वर्क एज। जो पीटीसी रहता है उसमें फार्मासिस्ट का वर्क क्या है? एज अ सेक्रेटरी, एज अ चेयरपर्सन, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ एनास्थेटिक्स। तो क्या हो सकता है पीटीसी में फार्मासिस्ट का वर्क? तो पीटीसी में फार्मासिस्ट का वर्क रहता है एज अ सेक्रेटरी।
देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड फ्रॉम, चेयरपर्सन कहाँ से अपॉइंट होता है, फिजिशियन के थ्रू या फिर नर्सेस या फिर फार्मासिस्ट या फिर एडमिनिस्ट्रेटर। तो चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड फ्रॉम कहाँ से होता है वो, फिजिशियन से। देन क्वेश्चन नंबर 14, प्लेज अ वाइटर रोल इन द ड्रग सेफ्टी इन हॉस्पिटल, वाइटर रोल प्ले करता है हॉस्पिटल में ड्रग सेफ्टी का, जीएमपी या फिर एडीआर या फिर पीटीसी या फिर पी&टी कमिटी। तो क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर है इसका पीटीसी, प्लेज अ वाइटर रोल इन द ड्रग सेफ्टी इन द हॉस्पिटल। देन क्वेश्चन नंबर 50, तो क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती क्या है, प्रॉपर मेडिकेशन, ट्रीटिंग टू द पेशेंट या फिर ड्रग सेफ्टी या फिर केयरिंग ऑफ डिसीज। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की ड्रग सेफ्टी, ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 16, द मेंबर ऑफ फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी आर फार्मासिस्ट, डॉक्टर, नर्स या फिर पेशेंट। तो मेंबर कौन कौन रह सकता है फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी का, तो फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी का मेंबर फार्मासिस्ट रह सकता है, ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 17, द एडवाइसरी फंक्शंस एडॉप्ट पॉलिसीज विच इंक्लूड, एडवाइसरी फंक्शन जो एडॉप्ट किया जाता है पॉलिसीज के लिए उसमें क्या क्या आता है, इवोल्यूशन ऑफ ड्रग, सिलेक्शन ऑफ ड्रग, थेरापेटिक यूज ऑफ ड्रग या फिर ऑल ऑफ दिस। तो क्या आ सकता है उसमें, एडवाइजरी फंक्शंस ऑफ एडॉप्ट बाय द पॉलिसीज विच इंक्लूड इवोल्यूशन ऑफ द ड्रग, सिलेक्शन ऑफ द ड्रग एंड थेरापेटिक यूजेस ऑफ द ड्रग, मतलब ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 18, सेक्रेटरी ऑफ फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी इज, कौन रहता है सेक्रेटरी फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी का, फिजिशियन रहता है, नर्सिंग रिप्रेजेंटेटिव रहता है, फार्मासिस्ट रहता है या फिर ननापाबो। तो कौन रहता है, वह रहता है हमारा फार्मासिस्ट, सेक्रेटरी ऑफ द फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। देन क्वेश्चन नंबर 19, द मीटिंग ऑफ कमिटी शुड बी टाइम्स पर ईयर, जो मीटिंग रहती है फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी उनकी मीटिंग कितनी बार रहती है साल में, 6 बार, 7 बार, 5 बार या फिर 4 बार। तो कितनी बार रहती है वह रहती है 6 बार। देन एजेंडा शुड बी प्रिपेयर बाय, एजेंडा कौन प्रिपेयर करता है फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी का, फार्मासिस्ट, फिजिशियन, नर्सिंग रिप्रेजेंटेटिव या फिर ननापाबो। तो फार्मासिस्ट जो रहता है वो एजेंडा प्रिपेयर करता है फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी का। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।